हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों हम अनुपात को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अगर दोस्तों अनुपात को लिखना और इनके फार्मूलों को बनाना यदि आप हमारे वीडियो से सीख जाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ कि कैसे हम अनुपात को लिखते हैं। जैसे दोस्तों हम लिख दें कि A अनुपात B बराबर 2:3 और यहाँ पर लिख दें हम B अनुपात C बराबर 3:4। तो अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, तो आइए दोस्तों मैं आपको दो तरीके से लिख के समझाता हूँ कि इसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे दोस्तों मैंने लिखा A अनुपात B B अनुपात C, तो सबसे पहले मुझे देखना है कि A अनुपात B की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2:3। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 और यहाँ पर लिखूंगा 3 और यहाँ पर मैं अनुपात का निशान मार दूंगा और इसके सामने जो खाली है इसे यहाँ पर मैं एक बॉक्स की तरह लिख दूंगा। मैं इस बॉक्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि मैंने इस बॉक्स को क्यों छोड़ा है। फिर मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास लिखा है B अनुपात C, तो B अनुपात C की वैल्यू है 3:4। तो यहाँ पर लिखूंगा 3 और यहाँ लिखूंगा मैं 4। आप यहाँ रेशियो का निशान कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक जगह खाली है तो यहाँ पर आप बॉक्स मान सकते हैं। अब मैंने बॉक्स ये क्यों बनवाए हैं, तो दोस्तों इसके सामने हमें ये 3 लिख देने हैं और इसके सामने भी हमें 3 लिख देना है। अब मुझे क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 3 और 2 का गुणा 6। फिर मुझे क्या करना है, 3 और 3 का गुणा 9 और 4 और 3 का गुणा 12। तो ये रहा। अब आप चाहो तो इसमें 3 कॉमन भी कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 और 3 चौको 12। अब इसका मैं आपको दूसरा भी तरीका समझाता हूँ। वो मेरा दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैंने लिखा A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 3:4। अब देखो मैं आपको बहुत फास्ट करना सिखा दूंगा कैसे मुझे करना है। जैसे मैंने किया 3 दूनी 6, ठीक है। फिर आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 जा 9। फिर आपको क्या कर देना है, 4 3 जा 12। फिर आपको क्या करना है, इसमें से 3 वही कॉमन कर लेने हैं। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। सॉरी। तो इस तरीके से आप, ये मैंने आपको बेसिक मेथड बताया है और ये मैंने आपको ट्रिक वाला मेथड बताया है। आइए मैं एक और कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे मुझे अब की बार करना है A/B बराबर 2:5। फिर मुझे दे दिया जाए B/C बराबर 3:2 और मुझे दे दिया जाए C/D बराबर 2:7। अब मुझसे पूछा जाए कि बताइए A/B/C/D की वैल्यू क्या होगी। फिर मैं आपको पहले ये वाला बेसिक वाला तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको ये वाला जो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो A/B की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2:5। ऐसे आपको लिख लेना है। फिर मैं देख पा रहा हूँ कि B/, देखो जो हमारे पास खाली जगह उनको आप बॉक्स की तरह मान लीजिएगा यदि आप अभी अनुपात को सीख रहे हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ B अनुपात C का मान है 3:2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3:2। इस इधर हम बॉक्स खाली, इधर बॉक्स लिख देंगे, इधर भी बॉक्स खाली, इधर भी बॉक्स बना देंगे। फिर मेरे पास क्या बचा, C अनुपात D। C अनुपात D की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2:7। इधर भी मेरे पास एक बॉक्स खाली है, इधर मैंने लिखा और मैंने इधर लिख दिया। अब जो बॉक्स खाली है उधर मैं अपनी वैल्यू बढ़ा दूंगा। जैसे 5 के सामने ये कहता हूँ मैं 5 लिख दूंगा और यहाँ पर भी मैंने 5 लिखा। यहाँ पर मुझे 3 लिख देना और इसके पीछे मुझे 2 लिख देना है। इसके सामने मुझे 2 2 ऐसे बना देना है। फिर मुझे गुणा कर देना है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 ते 15 दूना 30 और यहाँ पर 5 दूनी 10 दूनी 20 और फिर मुझे 5 दूनी 10, 10 ते 70। 2 कॉमन कर सकते हैं आप, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 35 हो जाएगा। ये इसका फाइनल रेशियो है। अब मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से कैसे समझाऊंगा। जैसे मेरे पास दिया है A/B की वैल्यू 2:5, 3:2 और 2:7। अब मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से करना सिखाऊंगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आप लिख देंगे, अनुपात बना दीजिए। फिर आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई आपको इस तरीके से कर देना है। 5 ते 15, 15 दूना 30। फिर आपको क्या करना है, फिर यही वाली वैल्यू लेनी है। 5 दूनी 10, मैंने क्या 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, आपको यहाँ पर 20 लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 दूनी 10, 10 70। अब आपको कॉमन कर लेना है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको ये रेशियो को अरेंज करना समझ में आ गया है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।